इसलिए अभी मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए एक और इसकी वीडियो दिखाती हूँ इस वीडियो में। और आप सब कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और जिस तरह से आप गुलाम दस्तगीर का साथ दे रहे हैं इसी तरह से उनका साथ दीजिए जब तक उसके बच्चे पाकिस्तान नहीं आते। दोस्तों, ये सोचने की बात है, इस बेशरम को हम लोग जितना समझाते हैं इसको समझ नहीं आता। अगर ये समझदार होती तो ये इस तरह का काम कभी ना करती। ठीक है, इंसान एक गलती हो जाती है, हम इसको बार बार कह रहे हैं कि अपना नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता। कोई इससे ये नहीं पूछता अगर तेरे वालिद साहब दूसरी शादी करते तो तुम लोगों को क्या सौतेली माँ पसंद आती या अच्छी लगती? कभी भी नहीं। इन लोगों को अपनी माँ तो दूर की बात है बर्दाश्त नहीं होती, ये तो अपने बाप से भी नफरत करते हैं। अगर इसका बाप दूसरी शादी करता तो तब इसको पता होता कि सौतेली माँ क्या होती है। आज जो ये अपने बच्चों को कहती है ये तुम्हारा सगा बाप है, जो सौतेला बाप, जो नाजायज़ का सौतेला बाप हम उसको कह सकते हैं, जो इसने दिया हुआ है अपने बच्चों को, वो कोई बच्चों से प्यार नहीं करता। और क्या कहते हैं, सौतेला कभी सगा बन ही नहीं सकता। और इसकी कौन सा पहले से कोई औलाद है कि इसको दर्द होगा, बच्चों का एहसास होगा? कुछ भी नहीं होगा ऐसा। वो तो खुद अभी क्या कहते हैं कम उम्र का है, उसको खुद अकल नहीं है। जब उसको अकल आएगी फिर इसके बच्चों के ऊपर तशद्दुद करेगा, जुल्म करेगा, तब इसको समझ में आएगा। और इस औरत को ये भी समझ नहीं आता कि मेरे बच्चे मेरे से नफ़रत करेंगे बड़े होके। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी बच्चे नहीं चाहते कि उनका सगा बाप ज़िंदा हो इस दुनिया में और माँ दूसरे आदमी को अपने बगल में बैठा के बैठे या उसके बगल में खुद बैठे। ये बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। अगर आज भी ये इजाज़त दे दे अपने बच्चों को बात करने की तो वो खुल के बताएंगे कि वो कितना नफ़रत करते हैं इस चूहे से। क्योंकि अपना बाप तो अपना बाप होता है। और कोई भी किसी के भी बच्चे हों, आपके हमारे, कोई इंसान, कोई भी बच्चे किसी दूसरे इंसान को अपनी माँ के साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, चाहे वो कितने ही मासूम और कितने ही क्या कहते हैं भोले भाले क्यों ना हो। ये अपने बच्चों को दबा के रखती है, उनको सामने भी नहीं लेके आती। और उनको इतनी इसने ट्रेनिंग दी हुई है कि कैमरे वाले पूछे तो तुम लोगों ने ये बोलना है, कैमरे वाले पूछे तो तुम लोगों ने ये बोलना है, अपने सगे बाप को बुरा भला कहना है। अभी जो अपने बच्चे को सिखाती रहती है, बड़े बेटे को कहता है हैदर ख़राब था, हैदर मेरी अम्मी को मारता था, अपने बच्चों को ये सिखाती रहती है। आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। इसका बच्चा अभी 10 साल का नहीं हुआ। जब उसका वालिद साहब सऊदीया में गया होगा, आज से तकरीबन 4 से 5 साल पीछे चले जाओ, तो बच्चा था 3 साढ़े 3 साल का। और दोस्तों 3 साढ़े 3 साल के बच्चों को अपना वक्त याद नहीं होता कि वो 3 साढ़े 3 साल में किस तरह से होता था, ठीक है, किस तरह से खेलता था, किस तरह की बातें करना, तब वो सीख रहा होता है बच्चा, ठीक है। तो उस बच्चे को ये याद है कि मेरा वालिद अच्छा नहीं था, मेरी माँ के ऊपर तशद्दुद करता था। ये सब कुछ एक माँ ने अपने बच्चे को सिखाया। शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को जो अपने बच्चों का दिमाग ख़राब करती है, अपने बच्चों को उनके सगे बाप के ख़िलाफ़ कर रही है। एक ना एक दिन उन्होंने वापस अपने सगे बाप के पास ही आए, ठीक है। जैसे वो बड़े होंगे, अपना होश संभालेंगे, तो तब वो इस औरत से इतनी नफ़रत करेंगे जो कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। बच्चे तो बच्चे होते हैं। अभी इसने बच्चों के ऊपर पहरा दिया हुआ है, बच्चों को दबाया हुआ है, बच्चों को सिखाया हुआ है। अरे तू जितने पहरे लगा दे, जितने तू उनको सिखा दे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई भी बच्चे सौतेला बाप कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना सौतेली माँ बर्दाश्त करते हैं, ना सौतेला बाप बर्दाश्त करते हैं। हाँ, वो एक बात अलग होती है, अगर किसी की माँ की डेथ हो जाए, बाप दूसरी शादी करे, तो फिर उससे बच्चे कम नफरत करते कि हमारी माँ तो है नहीं, तो इसीलिए बाप दूसरी माँ ले आया। अगर जिसका वालिद साहब नहीं होता इस दुनिया में, तब भी बच्चे सोचते हैं क्या हमारा अब्बू तो फोत हो गया था, तो इस चाचू ने हमें संभाला, हमारी देखभाल की, हमें संभाला। इसके केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इसको नहीं चाहिए जिस तरह की हरकतें करती है अपने बच्चों के साथ। हमने बहुत बार इसको समझाने की कोशिश की कि बादरी होश में आ जा, होश में आ जा, जिस तरफ तो चली गई है वो तेरी दुनिया ही नहीं है। तो वहाँ पे कितना जलीलो ख्वार हो रही है, फिर भी तो अपनी हार नहीं मानती। हार मान ले तो इसमें क्या होगा, पूरी दुनिया को तो गुमराह करती है, झूठ बोलती है। अगर तू एक सच बोल देगी तो तेरे लिए आसानी है, तेरे बच्चों की आगे वाली ज़िंदगी के लिए आसानियाँ हैं। लेकिन ये बात बांदरी तुझे समझ नहीं आती। अगर तू समझ जा तो तेरे लिए अच्छा है, तेरे बच्चों के लिए भी अच्छा है। और कुछ नहीं, कम से कम तो अपने बच्चों के साथ तो रहेगी। ऐसे तो तू अगर अपनी हार नहीं मानेगी, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, सच नहीं बोलेगी, सीधी बात नहीं बोलेगी, तो तू सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरसेगी। ये बात भी अपने जहन में रख दो। लेकिन तुझे ये सारी बातें अभी आजकल तो अच्छी नहीं लगती। तू कहती है बस मैं हूँ, मेरे ठुमके हैं और मेरा ये नाजायज़ रिश्ता है और मेरा बस चूहा है और मैं अय्याशी करती रहूँ। अरे तो कब तक अय्याशी करेगी, कब तक तेरी ये जवानी तेरा साथ देगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद तो तू ख़त्म है।
उसके बाद तू बुढ़ी है तो क्यों नहीं समझती, फिर तुझे कोई पूछेगा भी नहीं, कोई तेरे ठुमके देखना भी पसंद नहीं करेगा। फिर यही सोशल मीडिया वाले बोलेंगे आगे अपनी बच्चियों को दिखा हमें, अभी तू बुढ़ी हो गई, अभी तू आराम से घर में बैठ, अभी तू रिटायर हो चुकी है, अभी तेरे ठुमके हमें पसंद नहीं है, अभी हम तुझे देख देख के बोर हो चुके हैं, तब तू क्या करेगी? अभी तो तू बेगैरत बन चुकी है, अभी तो क्या मज़ीद और आगे बेगैरत बनना चाहती है? हम तुझे बार बार समझा रहे हैं बांदरी, समझ जा समझ जा समझ जा, फिर भी तू नहीं समझती। एक औरत होने के नाते हम तुझे समझा रहे हैं बांदरी, तू समझ जा, तू गलत रास्ते में जा चुकी है, तू अपना होश में आ जा, कुछ सोच, अपने बच्चों के बारे में सोच ले। खुद की ज़िंदगी तो तूने अपने हाथों से ख़राब की हुई है, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोच ले, जिनकी पूरी ज़िंदगी आगे उन्होंने पड़ी है, गुजारनी है, उनकी पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी देखिए बांदरी की ये वीडियोज़, पाकिस्तान में किस तरह से अपनी मर्ज़ी से अच्छे कपड़े पहनती थी, अपनी पसंद के ख़रीदती थी, अपनी पसंद की सिलाई कढ़ाई करवाती थी उनके ऊपर, और ये पहन पहन के वीडियोस बनाती थी अपने फ्रेंड को भेजने के लिए, अपने यारों को भेजने के लिए। शौहर को इसने कभी कोई वीडियो नहीं भेजी, उससे छुपा के रखती थी, प्राइवेट करके, और दोस्तों के ऊपर इतनी इस बेगैरत का एतबार था, अपने दोस्तों को भेजती थी। और ये इसके पाकिस्तान के गुजरे हुए यादगार लम्हे हैं, जिसको आज तक इसने संभाल के रखा है और इसके पास है। अभी आप खुद देखें, इससे कोई क्यों नहीं पूछता? अगर तेरा शौहर तुझे मारता था तो वो वीडियोस तू दिखा दे, अगर तेरा शौहर तेरे ऊपर तशद्दुद करता था वो वीडियो सबको दिखा दे, तेरे घर वाले तेरे ऊपर तशद्दुद करते थे वो वीडियो तू लोगों को दिखा दे, तेरे फ्रेंड, तेरे दोस्त यार कोई तुझ पे तशद्दुद करते थे वो वीडियो सबको दिखा दे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों। अगर कुछ होता तो ये ज़रूर दिखाती, ऐसी चीज़ें तो ये ज़्यादातर संभाल के रखती। अगर ऐसा कुछ होता तो आज ये सबको दिखाती। ये चुप रहने वालों में से नहीं है, आपको पता है। ये झूठ की गठड़ियाँ ले लेके आती है और सोशल मीडिया के ऊपर रो रो के अपना बताती है झूठी कहानियाँ। शर्म तो आती नहीं है, कैमरे के आगे कैसी भोली और मजलूम बन जाती है। और आजकल तो मुझे कमेंट आए हुए थे, कह रहे थे कि अभी कह रही मैं लाइव भी करूँगी, क्यों बांदरी पैसे ख़त्म हो गए? या घर वालों ने बोला फिर से लाइव में आ जा। कोई लाइव में चंद पैसे भी आ जाते हैं, सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं। या आजकल तेरा दिल मचल रहा है कि काफ़ी दिन हो गए लोगों को मैंने भला बुरा नहीं बोला, जाऊं कोई उनको उल्टा सीधा बोलूं, उनको कोई गाली गलौज करूं, उनके ऊपर कोई बदतमीज़ी के गंदे शब्द बोलूं, तो फिर जाके मेरे चर्चे होंगे। क्या सोच के अभी तू लाइव करना चाहती? मैं तो लाइव करूंगी, तो तू कर, तेरा चैनल है। पहले भी तू आके अपना मुँह काला करवाती थी सबसे, अभी भी आ जा करवा ले लाइव में। किसने तुझे रोका है? बहरहाल सुकून था जब तेरी लाइव में नहीं आती थी। अभी फिर से तमाशे खड़े होंगे, फिर से हंगामे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सब ने सोच समझ के बात करनी है कैमरे के आगे, और अपने आप को कंट्रोल करके बात करनी है, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने बोला है ये केस जो है ना लास्ट की तरफ है। इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ कीजिए गुलाम अहमद सर के हक़ में फ़ैसला हो और बच्चे अपनों में, अपने मुल्क में वापस आ जाएँ। हम बस यही चाहते हैं अल्लाह पाक से। तो प्यारे व्यूअर्स, अभी आपने बांदरी की ये वीडियो देखी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।